BJP has fired a fresh salvo at Bengal Chief Minister Mamata Banerjee after she refused to speak amidst Jai Shri Ram chants in Kolkata yesterday. Madhya Pradesh Pro Tem Speaker and BJP MLA Rameshwar Sharma sent a copy of Epic Ramayana to Mamata. He sent Ramayana's copy via courier to Mamata's address. MP Pro Tem Speaker has alleged that Mamata is opposing Lord Ram due to pressure coming in from Bangladesh. He has further alleged that just like Ravana, anyone who opposes Ram will lose everything. BJP MLA Rameshwar also said if wouldn't mind doing Rampath in Chief Minister Banerjee's house for 20 days if that helps her. BJP's sharp reaction is coming as the West Bengal Chief Minister on Saturday did not deliver her speech in protest to the Jai Shri Ram slogans when she was speaking at Victoria Memorial to mark the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Mamata termed the sloganeering as politicization of a dignified event. मैं उम्मीद करता था कि भारत का हर नागरिक, भारत के हर प्रांत का मुख्यमंत्री राम को समझता होगा। राम भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ये देश राम का है, परवेश राम का है। भारत के बापू ने देश की आजादी के लिए राम नाम का कहा था कि मैं राम राज्य लाऊंगा। हिंदुस्तान का सड़क चलने वाला राहगीर, किसान, मजदूर, नौजवान सब खड़े हो गए थे बापू के साथ। उम्मीद थी कि राम राज लेकर बापू आएंगे, इसलिए राम राज की कल्पना लेकर आए। क्या बापू के जय श्री राम से आपको नफरत है? अरे राम भी आपसे किसी से पूछ के बोला जाएगा, राम तो ठाठ से बोला जाएगा। जय श्री राम के नारे पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। All right, this is the big row that is going on over the Jai Shri Ram sloganeering that went on in West Bengal yesterday. BJP questioning why object to Jai Shri Ram, but Mamata's point is that this was sloganeering as this sloganeering, I beg your pardon, was politicization of a dignified event. So this is a row that is breaking out, and just for our viewers who have tuned in, the Pro Tem Speaker of MP has alleged that Mamata is opposing Ram due to pressure coming in from Bangladesh, and these are the spate of allegations coming in that just like Ravan, anyone who opposes Ram is going to be opposing everything. Ravish is now joining us live from Madhya Pradesh, bringing us up to speed with the very latest. रवीश बताइए हो क्या रहा है? मध्य प्रदेश के जो प्रोटेम स्पीकर है वो ममता बनर्जी को रामायण गिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहां पर भाषण देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, पर उनका कहना ये है कि आप जो ये एक इवेंट को पॉलिटिसाइज कर रहे हो उसके ऑपोजिशन में उन्होंने ये स्पीच नहीं दिया था। बिल्कुल, और हमारा सवाल भी यही था प्रोटेम स्पीकर से कि आखिरकार एक गवर्नमेंट फंक्शन में इस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाना किस हद तक सही है। तो उनका कहना था कि ये कहीं लिखा नहीं है, वो खुद एक संवैधानिक पोस्ट पर है, वो प्रोटेम स्पीकर है मध्य प्रदेश असेंबली के। तो कह रहे हैं कि जब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जय श्री राम का नारा नहीं सुन सकता, नहीं लगा सकता, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है कहीं पे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो ऐसे में किसी को सार्वजनिक कार्यक्रम हो, सरकारी कार्यक्रम हो या फिर प्राइवेट फंक्शन हो, कहीं पर भी जय श्री राम का नारा अगर लगता है तो इसकी सवाल नहीं उठने चाहिए थे। लेकिन प्रोटेम स्पीकर का ये एलिगेशन है कि ममता बनर्जी जो है वो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखती है। कभी भी जय श्री राम का नारा लगाना होता है तो वो पहले बांग्लादेश, उन्होंने सीधे सीधे एलिगेशन लगाए हैं कि बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आते हैं उनकी वजह से जो वोट बैंक ममता बनर्जी का बना हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा नहीं लगाती। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने डायस छोड़ने से पहले जय बांग्ला कहा, लेकिन उन्होंने जय श्री राम नहीं कहा, जबकि वो ऐसा कह सकती थी। एक तरीके से ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है, क्योंकि बंगाल जो है वो पिछले अगले नेक्स्ट 1 ईयर तक और वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो कहना चाहे या ना चाहे उसका प्रेरोगेटिव है। बट हमें पता है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। द वॉर ऑफ वर्ड्स एंड द राव्स आर एस्केलेटिंग अहेड ऑफ द वेस्ट बंगाल असेंबली पोल्स। रवीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। हम आपके पास दोबारा अपडेट। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.